फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक का यूनिट 1 फेबल्स एंड फॉकटेल का फर्स्ट चैप्टर अ बॉटल ऑफ ड्यू। सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि फेबल एंड फॉकटेल्स क्या होती है। फेबल्स क्या होते हैं? एक ऐसी स्टोरी जिसमें एनिमल्स मतलब जानवरों को कैरेक्टर लिया जाता है और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा मॉरल और इम्पॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलता है। मतलब वो ह्यूमन बीइंग को ही रिलेट करती है स्टोरी, सिर्फ वहाँ पे कैरेक्टर एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं। फॉकटेल्स होती है लोक कथाएं। तो ये हम पढ़ने वाले इस यूनिट 1 के अंदर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अ बॉटल ऑफ ड्यू। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है आपको। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। सर्कल द पिक्चर, हमें उस पिक्चर को सर्कल करना है दैट मैचेस विथ ईच वर्ड। इस वर्ड के साथ इन दो में से कौन सा मैच कर रहा है वो हमें सर्कल करना है, ठीक है। चेक योर आंसर, फिर बाद में आप अपना आंसर चेक करेंगे शेयरिंग देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर्स के साथ। तो चलो फर्स्ट देख लेते हैं वरीड। वरीड मतलब चिंता करना। अब बताओ तो इन दोनों में से वरीड कौन सा लग रहा है, चिंता कौन कर रहा है? ये फर्स्ट है ना, सो हम इसे सर्कल करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन क्या होता है? हम बहुत सारे जब क्रॉप प्लांट लगाते हैं ना एक साथ लार्ज स्केल, मतलब बहुत बड़े एरिया में, वो होता है प्लांटेशन। अगर हम इसकी बात करें तो ये सिर्फ एक पेड़ है ना, ट्री है। तो प्लांटेशन हमारा क्या होगा? ये है हमारा प्लांटेशन, इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सेज। सेज का मीनिंग होता है ऋषि मुनि, संत, सेंट। तो हमारा सर्कल होगा इस पिक्चर को। नेक्स्ट है सरप्राइज। सरप्राइज, सरप्राइज कौन सा लग रहा है हमें इन दोनों में से? ये तो बिल्कुल नर्वस सैड सा लग रहा है, ये सरप्राइज है ना। सो सर्कल करेंगे हम इस पिक्चर को। अब नेक्स्ट देखते हैं आंसर दिस क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम विथ योर क्लासमेट एंड टीचर। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आपको इन तीनों क्वेश्चन के आंसर बताने हैं और डिस्कस करना है अपने क्लासमेट एंड टीचर के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ टाइम व्हेन यू वर्क हार्ड। आपको उस टाइम के बारे में सोचना है जब आपने हार्ड वर्क किया था। व्हाट डिड यू डू देन? और तब आपने क्या किया ये भी बताना है। सो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम? आई वंस वर्क हार्ड ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट, आई रिसर्च्ड अ लॉट, स्टेड अप लेट टू फिनिश इट एंड मेड श्योर एवरीथिंग वॉज डन केयरफुली। क्योंकि यहाँ पे हमें पूछा गया है कि आपने कभी हार्ड वर्क किया था, उसके बारे में सोचो और आपने क्या किया था। तो हम यहाँ पे बताएंगे कि एक बार मैंने बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क किया था स्कूल प्रोजेक्ट पर। सो लिखेंगे आई वंस वर्क हार्ड ऑन अ स्कूल प्रोजेक्ट। और फिर हमने क्या किया? व्हाट डिड यू डू देन आई रिसर्च अ लॉट। उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च किया। स्टेड अप लेट टू फिनिश, मतलब रात रात तक जाग के उसको कंप्लीट किया, फिनिश किया। एंड मेड श्योर एवरीथिंग वॉज डन केयरफुली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाउ डिड इट हेल्प यू। फिर इसने आपको हेल्प कैसे की? इट हेल्प मी लर्न मोर, डू बेटर एंड फील कॉन्फिडेंट इन माई वर्क। ये हम इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट है हाउ डिड इट मेक यू फील। ये सब करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? इट मेड मी फील प्राउड एंड हैप्पी। ये सब करने के बाद हमें कैसा फील होगा? हैप्पी एंड प्राउड। इट मेड मी फील प्राउड एंड हैप्पी बिकॉज माई हार्ड वर्क पेड ऑफ। तो यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिए। अब देखते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। यहाँ से शुरू हो जाता है हमारा पार्ट 1। Ramnath was the son of rich landlord. His father left him large tract of land when he died. अब देखो यहाँ पे बताया है कि रामनाथ एक बहुत ही रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। रिच लैंडलॉर्ड मतलब जिनके पास बहुत ही ज़्यादा लैंड थी, खेती थी, ऐसे लैंडलॉर्ड का बेटा था रामनाथ, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिच। हिज फादर लेफ्ट हिम लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड का मीनिंग क्या दिया है यहाँ पे? लार्ज एरिया ऑफ लैंड। अब जब उनकी डेथ हो गई, किसकी? रामनाथ के फादर की, तो उन्होंने अपने बेटे मतलब रामनाथ के लिए एक बहुत बड़ा एरिया लैंड का छोड़ के गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन रामनाथ आलसी रामनाथ था, इसने एक भी दिन उस लैंड की केयर नहीं की और कभी देखा तक नहीं। अब देखो लैंड है तो उसमें क्या करते? खेती करते ना ज़्यादातर। तो ये रामनाथ ये काम बिल्कुल भी नहीं करता था।
दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। क्यों नहीं करता था? क्योंकि उसके पास एक बहुत ही फनी आइडिया था। ही बिलीव देयर वॉज अ मैजिक पोशन। पोशन का मीनिंग होता है अ लिक्विड विथ मैजिकल प्रॉपर्टीज। अब इस रामनाथ को क्या लगता था कि ऐसा कोई एक पोशन होता है, मतलब एक ऐसी मैजिकल लिक्विड होता है, एक ऐसा जिससे क्या होता है, दैट को टर्न एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। मतलब वो जो मैजिकल लिक्विड है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। मतलब किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ है और अगर हम वो लिक्विड डालते हैं मैजिकल लिक्विड, तो वो जो चीज़ है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? गोल्ड में। अब देखो, कोई लिक्विड डालने से कोई चीज़ गोल्ड में कन्वर्ट हो रही है तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत है क्या? फिर नहीं, हमारे पास तो गोल्ड ही गोल्ड आ रहा है ना, पैसा ही पैसा। अब इसलिए ये जो रामनाथ है, इसके फादर ने इतनी बड़ी जो लैंड छोड़ी थी, तब ये उस लैंड पे कुछ भी नहीं करता था, मतलब मेहनत करना ही नहीं चाहता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। और वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम किस में स्पेंड करता था? इस पोशन के बारे में जानने के लिए। पीपल चिटेड हिम ऑफन। ऑफन होता है अक्सर। अक्सर लोग ना इस रामनाथ को चिट भी करते थे। अब इतना रिच था ये, पैसा था इसके पास, और ये इसके दिमाग में फ़नी आइडिया थी कि कोई एक ऐसा पोशन होता है, हो सकता है जिसे छिड़कने से क्या होगा, कोई भी चीज़ गोल्ड हो जाएगी। तो ये जो थी, ये मूर्ख आइडिया थी उसके दिमाग में, है ना। फ़नी की जगह हम बोल सकते कि मूर्ख आइडिया। अब ये सब जानने के बाद लोग क्या करने लग गए थे? चीट करने लग गए थे रामनाथ को कि इसके पास तो बहुत पैसा है, हम इसे कुछ भी बता देंगे, ये हमें पैसे देगा। क्या करते थे लोग? प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। मतलब प्रॉमिस करते थे रामनाथ को कि हम तुम्हें इस पोशन के बारे में बताएंगे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन इतना मतलब चिट करते थे लोग, ये सब कुछ होने के बाद भी रामनाथ ने कभी गिव अप नहीं किया। स्टॉप ट्राइंग। गिव अप का मीनिंग होता है स्टॉप ट्राइंग। उसने इस पोशन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, जानकारी निकालना, ये उसने बंद नहीं किया। हिज वाइफ मधुमती। अब एक न्यू कैरेक्टर आया, मधुमती, ये रामनाथ की वाइफ, was tired of this and also worried because she saw how much money Ramnath was spending. अब जो मधुमती थी ये बहुत ज़्यादा थक चुकी थी और वरीड मतलब चिंता में भी थी। क्यों? क्योंकि ये जो रामनाथ था, इसके दिमाग में जो आइडिया थी पोशन वाली, ये मधुमती को भी पता था कि ऐसा कुछ होता नहीं है और लोग मेरे हस्बैंड को बार बार मूर्ख बनाते हैं ना, चीट कर रहे, और इसके पीछे रामनाथ बहुत ज़्यादा पैसे भी स्पेंड कर रहा है। तो पैसों की भी चिंता हो रही थी मधुमती को। शी वॉज श्योर दैट सुन दे वुड बी विदाउट मनी। वो बिल्कुल श्योर थी इस बात से कि बहुत जल्दी वो लोग ना विदाउट मनी, मतलब बिना पैसों के हो जाएंगे, क्योंकि रामनाथ पैसा उड़ाता ही इतना था। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति। सेज का मीनिंग हमने अभी देखा, साधु होते हैं ना। तो एक दिन क्या हुआ? अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। एक दिन उनके टाउन में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस सेज महीपति आए थे। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क हिम अबाउट द पोशन। फिर रामनाथ उनका फॉलोवर बना, फॉलोवर मतलब शिष्य बना, और उनको पोशन के बारे में पूछने लगा। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रैवल in the Himalayas I heard how you could make such a potion but it is difficult. अब देखो यहाँ पे जो सेज है वो भी यस बोलते हैं उसके आंसर में कि हाँ ऐसा पोशन होता है। जब मैं हिमालय पे गया था तो वहाँ पे मैंने ऐसे पोशन के बारे में पढ़ा, बट ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। टेल मी, रिक्वेस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब यहाँ पे रामनाथ क्या बोलता है कि प्लीज़ मुझे बताओ, रिक्वेस्ट करता है सेज को कि कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, मुझे आप बता दो, मैं कैसे भी करके उसका इंतज़ाम कर दूँगा। यू हैव टू प्लांट अ बनाना प्लांट एंड वाटर इट रेगुलरली विथ योर हैंड। अब यहाँ पे सेज क्या बताते हैं कि तुम्हें क्या करना है ना, बनाना प्लांट लगाना है, और बनाना प्लांट लगाने के बाद उसे रेगुलरली वाटरिंग भी करना है, वाटर देना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स। ड्यू क्या होते हैं? स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन लीव्स दैट फॉर्म ड्यूरिंग नाइट। देखो पिक्चर में दिख रहा है आपको, लीव्स है और लीव के ऊपर वाटर के ड्रॉपलेट्स लगे हैं, है ना। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? अ बॉटल ऑफ ड्यू, मतलब बॉटल में ड्यू, इस ऐसा ही कुछ है, आगे पढ़ेंगे। बट ड्यू आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। ये सुबह दिखते हैं, ज़्यादातर विंटर सीजन में दिखते हैं, है ना।
सो अब सेज ने क्या बोला कि आपको एक बनाना प्लांट लगाना है और उसको रेगुलर वाटरिंग करना है। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू इज़ ऑन द लीव्स, और विंटर में क्या होगा, ड्यू आएंगे ऐसे लीव्स पर। यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तो रामनाथ तुम्हें क्या करना है, इन सारे ड्यू को कलेक्ट करके एक बॉटल में स्टोर करके रखना है। When you have 5 liters of dew, bring it to me. और सेज ने बोला कि जब तुम्हारी बॉटल में 5 लीटर इतना ड्यू कलेक्ट हो जाएगा तब तुम वो बॉटल मेरे पास लेकर आओ, ब्रिंग इट टू मी। आई विल चैंट सम मैजिक वर्ड्स। चैंट होता है टू रिपीट और सिंग अ वर्ड और फ्रेज, मतलब बार बार एक ही एक शब्द बोलना या कुछ वर्ड्स बोलना। तो यहाँ पे सेज साधु क्या बोल रहे हैं कि जब तुम बॉटल मेरे पास लेकर आओगे तो मैं कुछ मैजिक वर्ड उस पर चैंट करूँगा, बोलूँगा, विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। और फिर वो जो ओस की बूंदें हैं, जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैजिक पोशन में। अ ड्रॉप ऑफ द पोशन विल चेंज एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और फिर जब वो बॉटल में मैं जब चैंट कर दूंगा तो वो जो ड्यू ड्रॉप्स थे उस बॉटल के अंदर वो बनेगा पोशन। और ये जो पोशन के ड्रॉप है ये अगर हम किसी भी चीज़ पर, किसी ऑब्जेक्ट पर स्प्रिंकल करते हैं, छिड़कते, तो वो सारे ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गोल्ड में। ये बताया किसने, सेज ने। देखो पिक्चर में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सेज बैठे हुए हैं और ये बैठा है रामनाथ। रामनाथ वॉज वरीड बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ। अब रामनाथ वरीड, चिंता कर रहा था कि विंटर तो बस कुछ ही महीने के लिए होता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। अगर पूरे विंटर में भी उसने कलेक्ट किया ना तब भी उसको कितना टाइम लगने वाला है, बहुत ज़्यादा ईयर्स लगने वाले थे 5 लीटर ड्यू कलेक्ट करने के लिए। यू कैन प्लांट एज मेनी बनाना प्लांट एज यू वॉन्ट। अब सेज ने क्या बोला कि तुम जितना चाहे उतना बनाना के प्लांट लगा सकते हो। मतलब एक प्लांट लगाना है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, कितने भी लगा सकते हो। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि उन प्लांट्स की तुम्हें खुद टेक केयर करनी है, देखना है उन प्लांट्स को, वाटरिंग करना है और अपने ही हाथों से वो सारे ड्यू ड्रॉप्स कलेक्ट करने हैं बॉटल में। कोई भी हेल्प इसमें नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे लेटेस्ट डिस्कस में 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आंसर का हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ started cleaning his large field which had been lying empty all the years। अब रामनाथ को लगा कि भाई सेज सच ही बता रहे हैं ना, ऐसे पोषण बन भी सकता है। तो रामनाथ घर आया और अपनी वाइफ को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ, अब हमारे पास जो बड़ी सी फील्ड है उसको हम क्लीन करते, जो कि इतने साल से खाली पड़ी है, अब उसमें हम बनाना प्लांट लगाएंगे। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना प्लांट। और वहाँ पे उन दोनों ने क्या किए, बहुत सारे बनाना प्लांट लगाए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। Tended का मीनिंग होता है looked after। अब रामनाथ ने सारे बनाना प्लांट लगा तो दिए सारे खेत में, अब इसके बाद क्या हुआ, ही टेंडेड देम केयरफुली। टेंडेड मतलब लुक्ड आफ्टर, और वो केयरफुली देख भी रहा था अपने प्लांट्स को, उनकी देखभाल कर रहा था। और जब विंटर सीजन आया, विंटर मंथ आए, उसने ड्यू कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया बहुत ही केयरफुली। हिज वाइफ हेल्प हिम टू, और ये सब करने में उसकी वाइफ भी उसकी हेल्प कर रही थी। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप। फिर मधुमती ने क्या किया, बनाना क्रॉप जो थे उनको गैदर्ड, इकट्ठा किया, टुक इट टू द मार्केट, और मार्केट में लेके गई, एंड गॉट अ गुड प्राइस फॉर इट, और उनको बेचने के बाद बहुत ही अच्छा प्राइस, अच्छे पैसे मधुमती को मिले। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर प्लांट्स एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। फिर ऐसे ही साल हो गया, नेक्स्ट ईयर, अब रामनाथ क्या करने लगा, बहुत ज़्यादा बनाना प्लांटेशन करने लगा। एंड एट द एंड ऑफ 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 लीटर ऑफ ड्यू। और जब 6 साल हो गए, पूरे तरीके से 6 साल हो गए, इसके बाद उसकी बॉटल में 5 लीटर ऑफ ड्यू इकट्ठा हो गया था। ये है बनाना प्लांटेशन रामनाथ का, ठीक है। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज। द सेज
स्माइल्ड एंड मटर्ड समथिंग ओवर द वाटर। केयरफुली उसने वो जो बॉटल थी वो सेज के हाथ में दे दी, साधु के हाथ में। द सेज स्माइल्ड, सेज ने स्माइल किया। एंड मटर्ड, मटर्ड का मीनिंग होता है स्पोक इन अ लो वॉइस, बहुत ही लो वॉइस में वो कुछ बोलने लग गए उस वाटर के ऊपर। मतलब उन्होंने बोला था ना कि वो कुछ मैजिकल वर्ड चैंट करेंगे, तो वही कर रहे थे। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट। रामनाथ स्प्रिंकल अ फ्यू ड्रॉप ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब सेज ने क्या बोला कि रामनाथ ये पकड़ो तुम अपनी बॉटल और ट्राई करो किसी एक कॉपर वेसल के ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके देखो इसके ड्रॉप्स। टू हिज सरप्राइज नथिंग हैपन। उसने स्प्रिंकल किया और कुछ भी नहीं हुआ, वो कॉपर का वेसल कॉपर का ही रहा। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ। रामनाथ क्या बोलने लगा, ये तो सरासर चीटिंग है। आपने चीटिंग की मेरे साथ, मैंने तो अपने लाइफ के प्रीशियस वैल्यूएबल 6 ईयर्स 6 साल मैंने वेस्ट कर दिए इसमें। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन जो सेज महीपति थे इन्होंने स्माइल किया और मधुमती को बुलाया, मधुमती रामनाथ की वाइफ। शी केम विद अ बिग बॉक्स, वो वहाँ पे आई एक बड़े से बॉक्स के साथ। वेन शी ओपन इट, और जब उसने ओपन किया, इनसाइड शाइन स्टैक ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उस बॉक्स के अंदर क्या थे, बहुत सारे गोल्ड के कॉइन्स थे। नाउ द सेज टर्न टू द वेरी सरप्राइज्ड रामनाथ एंड सेड देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। और फिर सेज ने क्या बताया, रामनाथ को बताया कि देखो रामनाथ, ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता है जो चीज़ों को गोल्ड में कन्वर्ट कर दे। यू वर्क हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन। तुमने अपने खेत में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और ये प्लांटेशन क्रिएट किया। वाइल यू लुक आफ्टर द ट्रीज योर वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स इन द मार्केट। जब तुम अपने ट्रीज़ की टेक केयर कर रहे थे, इनकी देखभाल कर रहे थे, अच्छे से मेहनत कर रहे थे, तब तुम्हारी वाइफ इसके फ्रूट्स मार्केट में जाके बेचती थी। दैट्स हाउ यू गॉट दिस मनी। और वही सारे फ्रूट बेचकर तो इतने पैसे आए। इट वॉज योर हार्ड वर्क दैट क्रिएटेड दिस वेल्थ। तो ये तुम्हारा ही हार्ड वर्क है जिसकी वजह से आज इतने गोल्ड कॉइन्स हम यहाँ पे देख पा रहे, नॉट मैजिक। और ये मैजिक नहीं है। If I had told you about this earlier, you would have not listened to me. अगर मैंने ये तुम्हें पहले ही बताया होता हार्ड वर्क करने के बारे में, तो तुम मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते। So I have played a trick on you. इसलिए मैंने ये तुम पे ट्रिक प्ले की। रामनाथ अंडरस्टूड द विजडम बिहाइंड दिस वर्ड्स। विजडम होता है डिप अंडरस्टैंडिंग। अब सेज जो बोल रहे थे ना, इसके पीछे छुपा हुआ विजडम मतलब डिप अंडरस्टैंडिंग, अब वो अंडरस्टूड कर रहा था। एंड वर्क इवन हार्डर ऑन हिज प्लांटेशन फ्रॉम दैट डे ऑन। और उस दिन से रामनाथ ने अपने खेत में अपने प्लांटेशन के लिए हार्ड वर्क करना फिर से कंटिन्यू रखा। तो सुधा मूर्ति का ये लेसन है, ठीक है। यहाँ पे इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।